राजनीति को अगर अपने मजबूत करना है महाराष्ट्र की सियासत में, तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा योगेश खरे जी। इसी वजह से आप लोगों की नींद टूट रही है, क्योंकि वैसे भी एमएनएस के लिए ज्यादा कुछ बचा है नहीं महाराष्ट्र में। तो कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बाला साहब ठाकरे के पुराने वीडियो निकालकर अपने आप को बताया जाए कि आप शिरोधार्य कर रहे हैं उनकी बातों का। मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले संजय राउत ने आप लोगों को लेकर किस तरह की टिप्पणी की है सुन लेते हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, लोग हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। शुक्ला जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे मंदिरों में आज लाउड स्पीकर नहीं बजा, आज काला दिन है हमारे लिए और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मैं बोलूं इधर हिंदुओं का लाउड स्पीकर नहीं बजा और मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, मतलब कितना काला दिन है। बाला साहब ठाकरे का पुत्र कैसा कपुत्र साबित हुआ, यह इस बात का प्रमाण है कि मंदिरों पर से तो लाउड स्पीकर उतर गए, लेकिन मस्जिदों पर से अजान जारी है लाउड स्पीकर से। तो ये सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी बेशर्म है, कितनी हिंदू द्रोही है, और उद्धव ठाकरे हिंदू द्रोह पर किस तरह से आमादा है, संजय राउत खुद इसको प्रमाणित कर रहे हैं। संजय राउत का यह बयान यह प्रमाणित करने के लिए काफी है कि उद्धव ठाकरे हिंदू द्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे। उनकी वैचारिक सुन्नत जो है हो चुकी है, इसलिए वो जो है शिरडी में और त्र्यंबकेश्वर से तो लाउड स्पीकर उतर गए, लेकिन मीनारा मस्जिद पे से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, हरी मस्जिद पे से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, हानी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, मुगल मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा। ये साफ साबित कर रहा है कि आप शरद पवार के और सोनिया गांधी के नियंत्रण में आकर अपने हिंदुत्व के विचारों को विसर्जित करके आपने अपनी पार्टी का पूरी तरह से इस्लामीकरण कर लिया है। इसलिए आप जो है हिंदू धर्मस्थलों पर से तो लाउड स्पीकर उतार लेते हो, लेकिन अजान जो आपने वीडियो अभी कुछ देर पहले दिखाई, जिसमें मनसे के लोग मंदिर के मस्जिद के बाहर जो है हनुमान चालीसा बजा रहे हैं, उसमें अजान की आवाज तो क्या वो 55 डेसिबल सिर्फ है? आपकी लिमिट 55 डेसिबल की है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से लाउड स्पीकर से 55 डेसिबल से अधिक आवाज नहीं आ सकती है। आप जो वीडियो दिखा रही हैं, क्या वो 55 डेसिबल की आवाज है? क्या वो दांव उल्टा पड़ गया ना फारूकी साहब, कार्रवाई और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दांव उल्टा पड़ गया ना। मंदिरों से इसका मतलब साफ हो गया कि लाउड स्पीकर उतर गए, वहां पे गाने नहीं बजे जो भक्ति गाने बजते हैं। खुद संजय राउत तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये जो 135 मस्जिद है वहां पर तो बजते रहे ना। मेरा ये सवाल है, बाला साहब को क्यों छोड़कर वो चले गए? नहीं, अभी संजय राउत के बयान पर रहिए, इधर उधर मत जाइए। एक सेकंड, इधर उधर की कोई बात नहीं, संजय राउत के बयान पर जाइए। मंदिरों से उतार दिए गए ना, मंदिरों से उतार दिए गए ना। इतनी मजबूत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे शिवसैनिक जो थे बेचारे, उन्होंने ये नारा लगाया संजय राउत ने इस बात को स्वीकार कर लिया है ना कि शिरडी साईं बाबा से लेकर तमाम ऐसे मंदिर हैं महाराष्ट्र के जहां पर गाने नहीं बजे, और इसको वो काला दिन बता रहे हैं। इसका मतलब मंदिरों में नहीं बजे हैं, मस्जिदों में अजान हुआ है और उसकी आवाज तेज थी। 135 बाकायदा इसका आंकड़ा है सरकारी। ये सेल्फ गोल है, संजय राउत जी का सेल्फ गोल है। बोलिए फारूकी साहब, दांव उल्टा पड़ गया ना आप लोगों का। 1300 साल लगातार 1300 साल बिना लाउड स्पीकर अजान दी गई, आज ये क्यों जिद कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? संजय राउत जी की जानकारी हमेशा, हेलो, संजय राउत जी की जानकारी पूरी रहती है क्या नहीं, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि वो ये भी बोले कि महाराष्ट्र में योगेश खरे जी इतने मासूम मत बनिए आप लोग भी तो सियासत है। एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए ना। ये जो धमकी भरा अंदाज है और ये बयान राज ठाकरे जी का, आप समझ लें इस विषय को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया तो हमारी ओर से भी धार्मिक उत्तर ही दिया जाएगा, तेवर दिखाते हुए राज ठाकरे बोल रहे हैं। हिंदू मंदिरों में लाउड स्पीकर बजाना हो तो हमें रोज अनुमति लेनी पड़ती है, और अगर ऐसा, ये धमकी किसको दी जा रही है? माहौल खराब होगा मुंबई का, महाराष्ट्र का, कौन होगा जिम्मेदार इसके लिए? ये धमकी धार्मिक रंग क्या एमएनएस नहीं दे रही है इसको, पूरे मामले को? कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने को बोल रहे हैं।